ध्यान दीजिएगा। मैं मेटा टैग में कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज जब किसी पेज को हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो कोई HTML पेज होगा, चाहे कोई भी वेबसाइट है, तो उसको बेसिकली आपने देखा होगा कि सपोज हमारा पेज है, तो उसको हम किस पे रन कर सकते हैं? हम किसी भी मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं ना, टैबलेट से भी कर यस सकते सर। हैं, टैब से भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लैपटॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप का यूज करके भी क्या कर सकते हैं? हाँ, कौन है भाई? मनीष सिंह, ठीक है। तो लैपटॉप का यूज करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग? बाय यूजिंग लैपटॉप। क्लियर वेयर शुड हाइड दिस वन। तो उसको किससे कर सकते हैं? लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट टीवी में भी कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में है ना, क्लासरूम में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पेज को हम URL दे सके, वहां पे ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, मीन से हम उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। तो हम चाहे कहीं से भी करें, मोबाइल से करें, ठीक है, या हम उसको किससे करें? टैब से करें, या हम किससे करें? लैपटॉप से करें, लैपटॉप से एक्सेस करें, या उसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं किससे? डेस्कटॉप से एक्सेस करने जा रहे हैं, या हम स्मार्ट टीवी से एक्सेस करने जा रहे हैं, कहीं से भी एक्सेस करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है, ठीक है, तो हमारा पेज सब में क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली फिट बैठ जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी हम चाहें तो मेटा टैग में हम व्यू पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। मेटा टैग में क्या डिफाइन कर सकते हैं? जो मेटा टैग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे मेटा टैग में हम यूज कर सकते हैं क्या? मेटा नेम, ठीक है, मेटा, और क्या? मेटा नेम, ठीक है, और क्या डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए हमें? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है, अगर आप उसको हेडिंग में देना चाहें, ठीक है, मीन्स फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, फॉर फॉर रिस्पॉन्सिव फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, फॉर रिस्पॉन्सिव responsive web design, for responsive web design we can define like that, meta name, और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? व्यू पोर्ट। क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे? व्यू पोर्ट, ठीक है। जो कंटेंट देंगे हम यहाँ पे, कंटेंट जो हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे पास करेंगे विड्थ, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू क्या पास करेंगे हम लोग? width is equal to what? Device width. Width is equal to content, यहाँ पे कंटेंट सजेशन नहीं आ रहा है क्या? कंटेंट पास करेंगे यहाँ पे, width width डिवाइस width, क्या पास करेंगे यहाँ पे? डिवाइस डिवाइस width, इक्वल width is equal to क्या पास करेंगे? डिवाइस डिवाइस के लिए डैश input, विथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? BTH width, राइट। और यहाँ पे स्केल पास करते हैं, ठीक है, सपोज इस तरीके से स्केल पास कर सकते हैं। इनिशियल 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 स्केल इनिशियल स्केल इज इक्वल टू इनिशियल स्केल इज इक्वल टू समथिंग 1.0, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस मेटा टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एक और चीज यूज कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, कोई भी अगर हमारा वेब पेज है, हम चाहते हैं कि वो बार बार क्या होता रहे, कुछ मिली सेकेंड में क्या होता रहे, या कुछ सेकेंड में ऑटोमेटिक क्या होता रहे, रिफ्रेश होता रहे, ऑटोमेटिक हमारा वेब पेज क्या होता रहे,
रिफ्रेश होता रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक मेटा टैग है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए है मेटा, मेटा, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं क्या, मेटा, उसकी एक लाइक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है, HTTP इक्वी, HTTP इक्वी, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट यूज करेंगे, कंटेंट यूज करेंगे, जो भी आपको टाइमिंग पास करना है, यहाँ पे सपोज 5000 मिली सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड में आप उसको क्या करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इसका यूज किस लिए कर रहे हैं, टू रिफ्रेश द वेब पेज ऑटोमेटिकली, टू रिफ्रेश द वेब पेज, टू refresh ना, to refresh the web page, to refresh the web page automatically, right, to refresh the web page automatically। तो डायरेक्टली हम यहाँ से टाइमिंग पास कर सकते हैं, उतने टाइम पे ऑटोमेटिक आपका वेब पेज क्या होगा, रिफ्रेश होता रहेगा। तो इस तरीके की कुछ हमारे क्या है, डेटा अबाउट डेटा मीन्स हमारे मेन कंटेंट के बारे में क्या कर सकते हैं, हेड में डिफाइन कर सकते हैं। डन। हम लोग बात कर रहे थे इसका आगे किसकी, हेडिंग टैग की बात कर रहे थे, राइट। तो हेडिंग टैग के लिए चलिए कुछ स्टाइल डिफाइन किया जाए। यस सर। ठीक है, यस सर। इसके लिए कुछ स्टाइल डिफाइन करते हैं, राइट ना, कुछ स्टाइल की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, आपका कोड रहेगा, मैं शेयर कर दूंगा, मैं दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्लियर ना, अदरवाइज इसमें चेंज करना पड़ेगा। ओके सर। तो ये सारा कोड ऐसे शेयर कर दूंगा। दूसरा हम क्या देखेंगे, हेडिंग्स, हाँ हेडिंग्स डॉट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हेडिंग्स डॉट HTML, राइट ना, हेडिंग्स डॉट HTML। तो एक दूसरी हेडिंग के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट डॉक टाइप HTML, ठीक है। रूट टैग हमारा कौन सा है, हेड टैग, कौन सा है, कौन सा है, HTML टैग इसको डिवाइड करा गया 10 पार्ट में, कितने पार्ट में 2 कैटेगराइज पार्ट करा में, गया, कौन कौन सा, 2 पार्ट में, हेड, हेड सेक्शन, हेड बॉडी टैग, सेक्शन, हेड सेक्शन एंड बॉडी, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, बॉडी ठीक। सेक्शन। तो हमको सारा कुछ यहाँ पे हेड में नहीं डिफाइन करना है, यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर लेते हैं क्या, टाइटल, क्या डिफाइन कर लेते हैं, टाइटल डिफाइन कर टाइटल, लेते हैं, टाइटल। और किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हेडिंग्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग्स, हम लोग, हेडिंग्स, राइट। अब हमको यहाँ पे हेडिंग्स लेनी है, तो मैं पिछले वाले से हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, गो टू द बॉडी वन एंड पेस्ट इट, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, दूसरा हमको स्टाइल डिफाइन करना है, तो स्टाइल डिफाइन करने के लिए आपको याद है हमने क्या बताया था आपको, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग, राइट। स्टाइल में हम किसके लिए स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं, H1 के लिए, H2 के लिए, H3 के लिए, H4 के लिए, H5 के लिए, H6 के लिए, जिसके लिए जैसे हमारे जो अगर वेब पेज को हम रन करेंगे, जैसे हम लाइव, तो यहाँ पे रन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए टाइटल क्या रहा है आपका, हेडिंग्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो टाइटल हमने वहां पे दिया था हेडिंग्स, दिख रहा है टॉप पे, यस सर। यस सर। सॉरी हेडिंग बोल रहा हूँ मैं, टाइटल यहाँ पे दिख रहा है ना, हेडिंग्स जो हमने टाइटल दिया था, राइट। जो भी आप टाइटल देंगे कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं चेंज कर देता हूँ इस बार, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, मैं यहाँ पे हेडिंग्स इसको कर दे रहा हूँ, हेडिंग्स डेमो, टाइटल में हमने, म्यूट हो जाइए, ध्यान दीजिए, टाइटल में हमने क्या कर दिया, हेडिंग्स डेमो कर दिया, राइट। इसको दोबारा मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ऑब्जर्व कीजिएगा, अब क्या आ रहा है यहाँ पे टाइटल में, हेडिंग डेमो, हेडिंग हेडिंग डेमो, डेमो। ठीक है। तो जो चीज आप टाइटल में डिफाइन कर रहे हो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्लियर है, टाइटल बार में। यस सर। ठीक है। चलिए, तो क्लियर्स ऑल, अब चलते हैं, इसके लिए हम कुछ, इसके लिए कुछ स्टाइलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए कुछ स्टाइल डिफाइन करें, H1 H2 H3 H4, अगर सबके लिए करना है
तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टाइल में गए, ठीक है, H1 कॉमा, ठीक है, H1 कॉमा H2, H1 कॉमा H2, जितने भी टैग है जिसके जिसके लिए भी आप स्टाइलिंग डिफाइन करना चाहते हैं, H1 H2 H3, ठीक है, H4 कॉमा H5 कॉमा H6, ठीक है, जिसके जिसके लिए भी अगर आप स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं उस टैग का नाम एंड बॉडी ओपन एंड क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर स्टाइल डिफाइन करेंगे तो उस सारे टैग के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी एक को मैं हटा दूंगा तो उसके लिए रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। सो हम H1 से लेके H6 तक सारे हेडिंग टैग के लिए हम स्टाइलिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सारे टैग लिए बॉडी ओपन एंड क्लोज। अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहां पे जो कलर था, बाय डिफॉल्ट जो कलर था यहाँ पे क्या था, ब्लैक कलर, और बैकग्राउंड क्या था, व्हाइट कलर, ये ना। तो सपोज सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। कलर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कलर कॉलन रेड, कलर कॉलन रेड, ठीक है, कलर कॉलन रेड। यू वांट टू चेंज द कलर, सो रन इट, गो टू लाइव। अब देखिएगा इसका कलर क्या है, इसका टेक्स्ट कलर क्या है, अभी पहले ब्लैक था, अभी क्या है, रेड। रेड। अभी रेड है, राइट। ठीक है। दूसरी चीज हम चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर। क्या चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर समथिंग क्या रख लिया जाए, सम येलो काइंड ऑफ थिंग, ब्लैक। ठीक है, चलिए येलो कर लिए, बाद में ब्लैक कर लेंगे, डन। अब देखिए यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर अब इसका क्या है, ठीक है। लेकिन किसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर किसका चेंज हो रहा है, सिर्फ एलिमेंट का हो रहा है कि पूरे सभी का। हाँ, कि पूरे वेब पेज का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, सिर्फ जिसको हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, H1 H2 H3 और H4, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है बैकग्राउंड कलर सिर्फ किसके लिए हो रहा है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 के लिए, डन, ठीक है। अच्छा, जो टेक्स्ट है, जो यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं ना, कहाँ गया ब्राउजर, ठीक है, ये सेंटर में है क्या, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, सेंटर में नहीं है। कुछ सेंटर में करना चाहते हैं तो जाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रन इट, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब सेंटर में है, यस सर। ठीक है। सपोज हम इसमें जो विड्थ है ना, ये पूरा 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस 100% सर। विड्थ ले रहा है ना, ठीक है, ये 100% विड्थ ले रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पहले करते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग कल कर रहे थे, यहाँ पे जो स्पेस आपको दिख रहा है टेक्स्ट के, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के बाद कुछ स्पेस है क्या, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, यस सर। ठीक है। यस सर, बहुत थोड़ा सा। तो अगर हम उसको स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं अराउंड द टेक्स्ट, इफ यू वांट टू, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इफ वी वांट टू मेंटेन द स्पेस अराउंड द टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि इसके बाद कुछ क्या हो जाए, स्पेस हो जाए, ठीक है, इसके बाद कुछ क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। बात समझ में आ रही है, टू मेंटेन स्पेस अराउंड व्हाट, स्पेस अराउंड टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमने कल बताया था क्या यूज करते हैं हम लोग, स्पेस अराउंड टेक्स्ट पैडिंग। क्या यूज करते हैं, पैडिंग, क्या यूज करते हैं, पैडिंग, पक्का ना, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। सपोज वी वांट टू प्लेस कितना, 10 पिक्सल, कितना रखना चाहते हैं, 10 पिक्सल, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे गैप हो जाएगा, रन इट एंड चेक इट, ठीक है। स्पेस है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। और ये देखिए मतलब 10 पिक्सल अगर हमें दे रखा पैडिंग में, तो चारों ओर टेक्स्ट के अराउंड में 10 पिक्सल का स्पेस होगा, लेकिन इसलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस है। बात समझ में आ रही है, इसलिए उसको आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बॉटम में और टॉप में स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पैडिंग, फाइन। चलिए कुछ और स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं। ये क्या कर रहा था कि कंप्लीट 100% ले रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि 100% ले, विड्थ इज इक्वल टू हम चाहते हैं कितना, ओनली 20%, कितना चाहते हैं, विड्थ कितना चाहते हैं, ओनली 20%, राइट, रन इट, विड्थ कितना चाहते हैं, ओनली
20%, फाइन। अब कितना विड्थ ले रहा है? 100% ले रहा है कि ओनली 20%? 20% ले रहा है सर। 20%, राइट। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर है क्या? कुछ बॉर्डर काइंड ऑफ थिंग नो दिख रहा सर। है? यहाँ पे नो कोई सर। बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर ड्रॉ करके देखते हैं। बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हम लोग को? बॉर्डर सर डिफाइन वहाँ करने पे के लिए क्या बॉर्डर करना है? बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। कैसा बॉर्डर चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं कि 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। कैस किस कलर का? सपोज ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहते हैं, रन इट। अब यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है, ओके फाइन। अच्छा, दूसरी चीज इसमें, यहाँ पे कुछ इस शार्प कॉर्नर है कि यहाँ पे राउंडेड है? शार्प है सर। ये शार्प है। शार्प है, ठीक है। सपोज हम इसमें डिफाइन करना चाहते हैं क्या? बॉर्डर रेड, क्या डिफाइन करना चाहते हैं? उसको हम क्या करना चाहते हैं? बॉर्डर रेडियस। हाँ, तो वहां पे चलिए डिफाइन करते हैं क्या उसको? शार्प नहीं, हम उसको समथिंग सराउंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं क्या? बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडी। ठीक है। अगर हम बॉर्डर रेडियस यहाँ पे देते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से देते हैं। अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, कितना पास कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ 30 पे दे देते हैं, या दे देते हैं कितना, 50 पिक्सल, कितना दे देते हैं? 50 पिक्सल। 50 पिक्सल। तो अगर 50 पिक्सल देंगे तो ये सब में रिफ्लेक्ट करेगा। किस में रिफ्लेक्ट करेगा? ये सारे कॉर्नर जो होंगे इसके, देखिए सारे कॉर्नर इसके क्या हो जाएंगे? 50 पिक्सल राउंडेड। हो रहा है कि नहीं हो राउंडेड। रहा? यस। ठीक है। यस दूसरी सर। चीज, जैसे हम ये चाहते हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अल्टरनेट राउंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहला राउंड हो जाए, ठीक है, और कौन सा राउंड हो जाए? तीसरा राउंड हो जाए, ठीक है। लेकिन इस कॉर्नर को हम चाहते हैं कि कैसा रहे, ठीक है। इनको हम चाहते हैं शार्प। दूसरा और चौथा, इस ऐसे काउंट करते हैं। वन, इसको हम काउंट करेंगे नंबर 2, इसको काउंट करते हैं क्या? नंबर 3, इसको काउंट करते हैं क्या? नंबर नंबर 4, 4। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फाइन। चलिए, तो इसके इस ऐसे डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे? सपोज हम पहले में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पहले में चाहते हैं 50 पिक्सल, दूसरे में नहीं चाहते, तो आप दे दिए क्या? 2 पिक्सल, ठीक है। फिर तीसरे में चाहते हैं 50 पिक्सल, फिर चौथे में फिर चाहते हैं 0। कितना? 0 पिक्सल, 0। ठीक है। चौथे में चाहते हैं 0 पिक्सल, रन इट। अब देखिए, पहले और यस तीसरे सर। में हो रहा है, दूसरे चौथे में हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। दूसरे चौथे में नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, जो पैटर्न है हमारा दूसरे चौथे का, तो पहले मैंने क्या लिया? 50 पिक्सल 0 पिक्सल, 50 पिक्सल 0 पिक्सल, दोबारा रिपीट हो रहा है ना? यस सेम सर। सेम। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 2 टाइम्स भी देते हैं तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा? रिपीट कर लेना चाहिए। लेट मी चेक इट, ठीक है। अभी हमने दिया 50 और 0 पिक्सल, 50 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑटोमेटिक? यस सर। ठीक है। तो अगर सेम सेम है तो बार बार नहीं डिफाइन करना है। अगर आप एक बार भी देते हैं तो ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा? वो डिफाइन कर लेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ बताइए। थोड़ा पैडिंग समझा देना एक बार और। पैडिंग, पैडिंग ना, यस। दो चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने लिया पैडिंग, सपोज मैं पैडिंग हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने पैडिंग हटा दिया, डन। पैडिंग हटा दिया, रन करते हैं, रन इट। जो आउटपुट आएगा उसमें टेक्स्ट के अराउंड में देखिएगा स्पेस है क्या? जो बॉर्डर दिख रहा है आपका, नो सर। ठीक है। नो। अब मैं पैडिंग डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज आई एम गोइंग फॉर द पैडिंग, कंट्रोल जेड। मैं इसको कर देता हूँ सपोज 30 पिक्सल। अब देखिएगा मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेक्स्ट के अराउंड में जो बॉर्डर होगा उसको देखिएगा, स्पेस है क्या? आ जाएगा। आ गया ठीक है, सर। ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्या? सपोज मार्जिन, क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं?
क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन डिफाइन कर दिया, सपोज हमने यहाँ पे 50 पिक्सल, कितना डिफाइन कर दिया हमने, मार्जिन 50 पिक्सल। ठीक है, रन इट। इसमें डिफरेंस समझ में आया, मार्जिन में जो स्पेस sir. है, ठीक है, वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो स्पेस है, मार्जिन में किस में Yes. स्पेस है, एक किस में block से स्पेस हो दूसरे रहा है, block. सेपरेशन बिटवीन बोथ। Two लेकिन जो blocks. पैटर्न था, पैटर्न में किसमें हो रहा है, इंटरनल जो हम स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, जो इंटरनल स्पेस दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या था हमारा, पैडिंग। पैडिंग। ठीक है, और ये जो स्पेस हम दे रहे थे यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मार्जिन। Margin. क्लियर है। Yes, sir. गुड, समझ में आ रहा है आप लोग, नहीं आ रहा है, यस आ सर। रहा है सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम है UI टेक्नोलॉजीज, राइट ना, सो यू पीपल कैन गाइड, राइट, सो आई कैन लर्न। No, sir. अरे नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोगों से ही तो मैं सीखूंगा ना, और कैसे सीखूंगा फिर, कहाँ से सीखना है हम लोगों को? अगर आप लोग जितना एफर्ट लगाएंगे, जिस तरीके की आपकी मतलब क्वेरीज होंगी, जितना समझ पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी भी हेल्प होंगी, राइट ना। चलिए Yes, नेक्स्ट। sir. Okay. तो ये था हमारा कौन सा, हेडिंग टैग। आई थिंक हेडिंग सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। BR टैग निशांत होता है टू ब्रेक द Next लाइन, line की. ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए भी तो आप यूज कर सकते हैं, बट आप जितने एलिमेंट होंगे सबके लिए यूज करना पड़ेगा ना। आपको मान लो निशांत, आपको इन दोनों के बीच में अगर स्पेस देना है ना, तो 50 पिक्सल का स्पेस देने के लिए आपको हो सकता है 10 बार यहाँ पे BR BR लिखना पड़े। निशांत, सर यस सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. तो बीच में आवाज ब्रेक हो गई होगी ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा मैं मार्जिन Slowly आ डिफाइन रही है. करता हूँ, मार्जिन, मार्जिन में डिफाइन करता हूँ ऑटो। मार्जिन में हमने कितना डिफाइन कर दिया, मार्जिन इज इक्वल टू व्हाट, ऑटो। ठीक है, अभी जो आपका आउटपुट था वो कहाँ पे आ रहा था, अभी जो मार्जिन जो आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था, अभी जो आपका सर आउटपुट आया थोड़ा था सा साइड में आ डिफरेंट। रहा था, नहीं नहीं यस साइड में सर। आ रहा था, अभी कहाँ पे आ रहा है, जब मार्जिन इज इक्वल टू सेंटर, मार्जिन सेंटर को जब ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा, पे। सेंटर में। Sir, आवाज नहीं. Center. सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन देखिए कोई भी स्पेस नहीं है, कोई स्पेस दिख रहा है क्या आपको इसमें, ब्लॉक के बीच में जो भी है इसमें कोई स्पेस है, नो सर। नो सर। ठीक, कोई स्पेस नहीं है, तो बिल्कुल आपको सेंटर में लेके आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि सेंटर में तो चाहते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में स्पेस भी चाहते हैं, तो 20 px, ठीक है, 20 पिक्सल ऑटो, ठीक है, 20 पिक्सल ऑटो, 20 पिक्सल ऑटो रन करते हैं। अब क्या सेंटर में है और बीच में 20 पिक्सल का गैप है कि नहीं गैप, यस क्या सर। है सर? ठीक है, गुड, ये हो गया आपका हेडिंग टैग, राइट। तो आई थिंक अब, हाँ मनीष बताइए। सर जैसे रिस्पॉन्सिव यूआई डिजाइन कर रहे हैं, तो सर रिएक्ट नेटिव वगैरह में क्या होता है कि सर जैसे उसमें हम व्यू पोर्ट में जैसे आपने साइज देते हैं, और सर कुछ में होता है कि साइज ऑटोमेटिकली डिवाइस नेम दे दोगे, तो सर ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से
एग्जिस्ट कर लेता है। तो सर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ऑटोमेटिकली डिवाइस नेम देने पे वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कर दे डिजाइन अभी रिस्पॉन्सिव को? नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग अभी सीएसएस भी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए एचटीएमएल को हमने बता दिया। जब हम ओके सीएसएस पढ़ेंगे तो देखेंगे। डन ना? एक्चुअली हम ए स्टाइल के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, ओके सर। ठीक है ना? ओनली फॉर सेक ऑफ ओके सर, ठीक है सर। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा लुक एंड फील आ जाए, आपको समझ में आए कि हाँ कैसे कैसे क्या चीजें हो ओके सकती। सर, डन? थैंक यू सर। ओके सर। सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो आपने ऑटो लिखा है ये बता दीजिए फिर से एक बार, मार्जिन में जो ऑटो लिखा हुआ है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ऑटो हटा देता हूँ। इसको हमने रन किया, जो आपका आउटपुट है देखिए कहाँ पे आ रहा है, इन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट में। यस सर। ठीक है। यस सर। मार्जिन इज इक्वल टू 20 पिक्सल ऑटो, 20 पिक्सल ऑटो, automatically it will come to where, at center, automatically it will come to center। सेंटर। ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टैग है दैट इज नथिंग बट पैराग्राफ। नेक्स्ट कौन सा टैग है? पैराग्राफ, राइट। ठीक है, हेडिंग को डिफाइन कर लेंगे ना आप लोग, इतना सिंपल है। H3 H4 H5 H6। यस Yes. सर। थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी समझ में आ गया होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टैग है कौन सा? दैट इज नथिंग बट पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट कौन सा है? पैराग्राफ टैग। डन। पैराग्राफ। पैराग्राफ। सर सेम साइज के अगर टेक्स्ट रखना हो हेडिंग तो सर। सॉरी, किसी का कुछ क्वेश्चन था? यस सर। मोइन सर, सर ये हेडिंग में जो टेक्स्ट का साइज डिक्रीज कर रहा है सर, अगर हमें सेम साइज का टेक्स्ट रखना हो तो सर। हाँ तो रख सकते हैं ना, फॉन्ट साइज। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं एट्रीब्यूट। अब किसके में करना है वो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, सबके लिए करना है कि एक के लिए करना है। अगर वहां पे एट्रीब्यूट आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल H1 में देख लीजिए है क्या। है क्या यहाँ पे? इसमें तो नहीं है कोई एट्रीब्यूट H1 में। यहाँ पे स्टाइलिंग में चेक कर लीजिए, क्या था? Sir, फॉन्ट साइज। font size. ठीक है, सपोज यहाँ पे दे देते हैं समथिंग 20 px। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको मिलेंगी, ठीक है, आप उसका यूज करके देख लीजिए। अब इसमें सबका क्या हो गया साइज? Equal. तो सेम हो गया। इक्वल हो गया, तो फिर Same कोई हो मतलब गया। नहीं है। या तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर साइज सर डिफाइन कीजिए। ठीक है, सबका साइज इसमें क्या हो गया? 20। या तो आप पर्टिकुलर के लिए डिफाइन कीजिए, किसी एक को करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? मान लो आप H1 की बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज इसको हटा दीजिए, एज इट इज। मैं इसको रन किया, अभी ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी एक में रिफ्लेक्ट कराना है, तो आप जाइए और जस्ट चेक टू दे, लाइक सपोज मैं H1 में बढ़ाना चाहता हूँ 1। ठीक है, क्या था वहां पे? फॉन्ट साइज ना, फॉन्ट फॉन्ट साइज। साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज सपोज यहाँ पे आप लिखा है ना, अच्छा ऐसा भी दे रखा है इसमें प्रॉपर्टी, लार्जर है, लार्ज है, मीडियम है, लार्जर। स्मॉलर है। ठीक है, सपोज आई एम पुटिंग लार्जर। ठीक है, लेट मी चेक व्हाट हैपन। H1 और छोटा हो गया। सर यस सर। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट जरा इसको फॉन्ट से बढ़ा लें, एक सेकेंड। सपोज यहाँ पे दे दिया हमने कितना, 50 पिक्सल, फाइन।
ठीक है, हाँ बताइए किसका क्वेश्चन है? मेरा सर, जब हम हेडिंग दे रहे हैं तो फॉन्ट साइज क्यों चेंज करेंगे सर? नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं हम उससे और बड़ा चाहते हैं हेडिंग, ठीक है। तो उसमें इसमें दे रखा गया है कि आप जैसे हमने फॉन्ट साइज हमने कभी नहीं करा था, बट दिमाग में है कि फॉन्ट साइज तो है, अगर एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसका हमने 50 पिक्सल दिया। मोइन क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, तो किस पे कर रहे हैं, किस एट्रीब्यूट पे कर रहे हैं। अगर आप सब में करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है H1 to H6, ठीक है, अगर कुछ भी साइज देंगे तो किस में रिफ्लेक्ट करेगा फिर? सब में सारे में करेगा। होगा सर ना। सब सब में में। रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हमने इसको अलग से ले लिया H1। डन, यस सर। ठीक है। तो हाँ बताइए। सर अगर ये टेक्स्ट अलाइन को हटा दें तभी सर वो कंटेंट जो बीच में आएगा सर? नहीं, क्यों आएगा, फिर साइड में जाएगा ना। अभी तो उतना स्पेस ही नहीं है कि आपको पता चलेगा। नहीं सर, वो आप सर ऑटो जब सर कर अगर रहे थे मार्जिन तो में ऑटो बीच दे में आ देंगे रहा तो भी नहीं होगा सर। मार्जिन ऑटो हम लोगों ने किसके लिए करा था? सर बीच में लाने के लिए, मतलब 20 के साथ सर, वो मतलब ये सेंटर टेक्स्ट में के है लिए सर यूज उसके करा लिए। था हमने, ये किसके लिए यूज करा था हमने? ब्लॉक के लिए, ब्लॉक टेक्स्ट वो अलाइन इसमें टेक्स्ट के लिए यूज करा था हमने। ये टेक्स्ट किसके के लिए? लिए यूज करना। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज करा गया था, और वो किसके लिए यूज करा गया था? उस टैग की कंप्लीट जो बॉडी है उसके लिए यूज करा गया था। अभी ये हट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस यस सर। यस सर। तो टेक्स्ट अलाइन किस लिए यूज करा था हमने? सिर्फ टेक्स्ट के लिए सर। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। इट्स फाइन। यस ओके सर। सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं किसके साथ? पैराग्राफ के साथ, राइट? यस सर। ठीक है। यस आज सर। 10 बजे कॉल कर देना। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी जितने भी जो जनरल एट्रीब्यूट्स होंगे जो यूज होते होंगे, मैं सारा कवर करूंगा, ठीक है। बाकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, एक में 50-50 हैं, तो मुझे खुद नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, जाकर देख सकते हैं कि क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नोट्स हो तो दे देते। सर आज 10 बजे कॉल कर सकते हैं ना, आपने कहा था। हाँ हाँ, नोट्स तो ठीक है। बेसिकली अभी कोई हमने प्रिपेयर नहीं करा इसका, ठीक है। सर नोट लेकिन के नहीं सर, जावा वाले प्रोग्राम के जावा के प्रोग्राम सर। नहीं, नोट्स क्यों बोल रहे थे? एक मिनट, मुझे नहीं समझ आया। HTML और व्हाट? हाँ सर, मेरे को सारे चाहिए। ठीक है, आप मुझे कॉल करना। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू तो गाइस। वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया करिए सर, रात। हाँ, मैं कर दूंगा वीडियो। थैंक यू। कल हमने शेयर तो कर दिया था हमने, अभी तक का कर दिया है, इसका भी कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, ये लास्ट थैंक डेमो यू था, सर। ठीक है। जो लोग भी UI के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें नेक्स्ट क्लासेस में जाने के लिए। डन, थैंक यू। ओके सर।